एक ईमानदार सवाल पूछता हूं आपसे। क्या आपने कभी खुद को रात में ये कहते हुए पकड़ा है, मैं बहुत लेजी हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूं, ये वीडियो कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आज हम मोटिवेशन की बातें नहीं करेंगे। आज हम सिंपैथी नहीं देंगे। आज हम उस झूठ को तोड़ेंगे जिसमें आप सालों से जीते आ रहे हैं। सच ये है, आप लेजी नहीं हैं, आप थके हुए भी नहीं हैं। अगर आप लेजी होते तो आप घंटों फोन नहीं चला पाते। अगर आप थके हुए होते तो रात को देर तक जाग नहीं पाते। असल समस्या कुछ और है। आपके जीवन से डिसिप्लिन गायब हो चुका है, और जब डिसिप्लिन चला जाता है तो सपने धीरे धीरे दम तोड़ने लगते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, और एक दिन आप एवरेज जिंदगी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि हम लेजी क्यों फील करते हैं, डिसिप्लिन कैसे मरता है, और सबसे जरूरी, आप इसे दोबारा कैसे जिंदा कर सकते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। पार्ट 1, लेजीनेस एक झूठ है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं और ईमानदारी से जवाब देना। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि वही इंसान जो पढ़ाई के समय, काम के समय या अपने गोल्स के समय खुद को लेजी कहता है, वही इंसान बिना थके 2 से 3 घंटे तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर सकता है? क्या आपने कभी गौर किया है, जो इंसान कहता है मुझ में एनर्जी नहीं है, वही इंसान रात के 2 बजे तक वेब सीरीज देख सकता है? अब यहाँ एक लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। अगर उस इंसान में सच में एनर्जी नहीं है तो वो इतनी देर तक स्क्रीन के सामने कैसे बैठा रह सकता है? अगर वो इंसान सच में लेजी है तो उसका दिमाग सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव क्यों हो जाता है? यही वो पॉइंट है जहां हमारी पूरी सोच गलत साबित हो जाती है। सच्चाई ये है, लोग लेजी नहीं होते, लोग सिलेक्टिवली डिसिप्लिन्ड होते हैं। मतलब हम जिन चीजों से इंस्टेंट प्लेजर मिलता है उनमें हम बिल्कुल लेजी नहीं होते, लेकिन जिन चीजों में डिस्कम्फर्ट होता है वहां हम अचानक थक जाते हैं। हम लेजीनेस को ब्लेम करते हैं क्योंकि वो सबसे आसान एक्सक्यूज है। लेजी कहना आसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुश्किल है। लेजीनेस कोई बीमारी नहीं है, ये कोई जन्मजात प्रॉब्लम नहीं है। लेजीनेस एक लेबल है जो हम खुद पर इसलिए चिपका लेते हैं ताकि हमें अपने डिसीजंस के लिए जवाबदेह न होना पड़े। जब हम कहते हैं मैं लेजी हूं तो हम असल में ये कह रहे होते हैं मैं अभी एफर्ट नहीं करना चाहता, और यही सबसे डेंजरस माइंडसेट है। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, असल प्रॉब्लम ये है कि हम वो काम नहीं करना चाहते जो अनकंफर्टेबल है। आज की दुनिया ने कंफर्ट को इतना नॉर्मल बना दिया है कि डिस्कंफर्ट से सामना करना हमें टॉर्चर जैसा लगता है। थोड़ा सा बोर्डम तो फोन निकाल लिया, थोड़ा सा प्रेशर तो डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लिया, थोड़ा सा मेहनत तो कल पर छोड़ दिया, और धीरे धीरे हमारा दिमाग ये सीख जाता है कि हर अनकंफर्टेबल फीलिंग से भाग जाना है। यही वजह है कि आज कंफर्ट से भागना सबसे मुश्किल काम बन चुका है, क्योंकि कंफर्ट एडिक्टिव है और एडिक्शन हमेशा डिसिप्लिन को मारता है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को लेजी कहें तो रुक कर एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में लेजी हूं या मैं बस डिस्कंफर्ट से भाग रहा हूं? क्योंकि जिस दिन आपने इस फर्क को समझ लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो जाएगी। पार्ट 2, डिसिप्लिन क्या होता है? अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल आता है, आखिर डिसिप्लिन होता क्या है? ज्यादातर लोग जब डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में कुछ फिक्स्ड इमेजेस आ जाती हैं। सुबह 5 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, जिम में हैवी वेट उठाना, या फिर एकदम स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल। लेकिन सच ये है, ये सब डिसिप्लिन के सिंबल्स हैं, डिसिप्लिन खुद नहीं। डिसिप्लिन का असली मतलब बहुत सिंपल है, जो करना चाहिए वो करना, चाहे मन करे या ना करे, बस। डिसिप्लिन एक्साइटमेंट नहीं देखता, डिसिप्लिन फीलिंग नहीं देखता, डिसिप्लिन मूड नहीं पूछता, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग डिसिप्लिन से डरते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन मोटिवेशन पर नहीं चलता। मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशन अनस्टेबल होता है। आज आप मोटिवेटेड हो तो आप पढ़ाई कर लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो, प्लान बना लेते हो, लेकिन अगले दिन मूड ऑफ है तो वही काम टल जाता है, और फिर उसके बाद एक और दिन टल जाता है। यहीं पर एवरेज लाइफ शुरू होती है। डिसिप्लिन यहां अलग रास्ता दिखाता है। डिसिप्लिन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मूड कैसा है, आज भी वही करना है जो कल करना था। यही वो मोमेंट है जहां सक्सेसफुल और एवरेज लोगों के बीच एक साफ लाइन खिंच जाती है। सक्सेसफुल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, उनका मन भी नहीं करता,
वो भी थकते हैं, उनका भी मूड खराब होता है। लेकिन एक फर्क होता है, वो अपने मूड को अपने डिसीजंस कंट्रोल नहीं करने देते। वो समझते हैं कि अगर आज उन्होंने कंट्रोल छोड़ दिया तो कल भी छोड़ देंगे, और फिर धीरे धीरे पूरा सिस्टम टूट जाता है। डिसिप्लिन कोई बड़ा हीरोइक एक्शन नहीं है। डिसिप्लिन छोटे बोरिंग एक्शंस का नाम है। हर दिन बिना ड्रामा के, कोई अपलॉज नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, लेकिन यही बोरिंग रेपिटेशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा करती है। और शायद यही वजह है कि डिसिप्लिन पॉपुलर नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन दिखता नहीं है, लेकिन उसका असर कुछ समय बाद सबको दिखाई देता है। इसलिए अगली बार जब आप डिसिप्लिन को सुबह जल्दी उठने या जिम से जोड़ें, तो खुद को याद दिलाइए, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल नहीं है। डिसिप्लिन एक डिसीजन है, एक ऐसा डिसीजन जो हर दिन लिया जाता है। और जिस दिन आपने इस डिसीजन को सीरियसली ले लिया, उसी दिन आप एवरेज भीड़ से अलग खड़े हो जाते हैं। पार्ट 3, ब्रेन साइंस। आप लेजी क्यों फील करते हो? अब यहाँ पर साइंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को नहीं समझोगे, तब तक आप खुद को गलत तरीके से ब्लेम करते रहोगे। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, आप लेजी फील नहीं कर रहे हैं, आप डोपामिन एडिक्टेड फील कर रहे हैं। डोपामिन कोई बुरी चीज नहीं है, ये वही केमिकल है जो हमें मोटिवेशन देता है, मूवमेंट देता है और किसी गोल की तरफ बढ़ने की एनर्जी देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डोपामिन बहुत आसानी से मिलने लगे। आज का इंसान लगातार डोपामिन हिट में जी रहा है। रील्स और शॉर्ट्स, लगातार नोटिफिकेशंस, वेब सीरीज, जंक फूड, इजी डिजिटल एंटरटेनमेंट। हर स्वाइप, हर लाइक, हर नया वीडियो दिमाग को छोटा सा प्लेजर रिवॉर्ड दे देता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है एक डेंजरस इक्वेशन पर, इजी प्लेजर ग्रेटर देन हार्ड एफर्ट। मतलब अगर बिना मेहनत के प्लेजर मिल रहा है तो मेहनत क्यों करें? यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। अब सोचिए, जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, बिजनेस पर काम करने लगते हैं, वर्कआउट शुरू करते हैं या खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, इन सब में एक कॉमन चीज है, इनमें एफर्ट लगता है, इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो दिमाग नेचुरली रेजिस्ट करता है। वो कहता है, ये बोरिंग है, अभी मन नहीं है, थोड़ा बाद में करते हैं। और आप इस रेजिस्टेंस को एक नाम दे देते हैं, लेजीनेस। लेकिन सच ये है, ये लेजीनेस नहीं है, ये आपके ब्रेन का डोपामिन बैलेंस बिगड़ जाना है। जब दिमाग को रोज हाई स्टिमुलेशन की आदत लग जाती है, तो नॉर्मल एफर्ट उसे डल लगने लगता है। यही वजह है कि आज के समय में लोग फिजिकली थके हुए नहीं होते, लेकिन मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं। और जब मेंटल एग्जॉस्शन आती है, तो डिसिप्लिन सबसे पहले मरता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट शब्द समझिए, डिसिप्लिन डिटॉक्स। जैसे बॉडी को डिटॉक्स की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को भी ओवर स्टिमुलेशन से डिटॉक्स चाहिए। अगर आप हर खाली पल में फोन निकालते हैं, तो आपका ब्रेन कभी बोर्डम महसूस ही नहीं करता, और बिना बोर्डम के डिसिप्लिन डेवलप ही नहीं होता, क्योंकि डिसिप्लिन बोर्डम सहने की कैपेसिटी से पैदा होता है। तो अगली बार जब आप खुद को लेजी कहें, तो रुक कर ये समझिए, आप लेजी नहीं हो, आपका दिमाग इजी प्लेजर का आदी हो चुका है। और जब तक आप डोपामिन कंट्रोल करना नहीं सीखते, डिसिप्लिन वापस नहीं आएगा। यही साइंस है और यही सच्चाई है। पार्ट 4, एक सच्ची कहानी। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। कोई फिल्मी कहानी नहीं, कोई मोटिवेशनल पोस्टर वाली कहानी नहीं, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल, आम जिंदगी की कहानी। इस लड़के का नाम मान लीजिए राहुल। राहुल हर दिन एक ही बात बोलता था, मैं बहुत लेजी हूं, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, मैं कुछ भी स्टार्ट करता हूं लेकिन छोड़ देता हूं। राहुल को लगता था कि प्रॉब्लम उसी में है, उसकी पर्सनैलिटी में है, उसके अंदर कुछ कमी है। लेकिन जब उसकी डेली लाइफ को देखा गया, तो एक अलग ही सच्चाई सामने आई। राहुल रोज 2 घंटे गेमिंग करता था, 1 से 1.5 घंटे रील्स स्क्रॉल करता था, रात को देर तक एडल्ट कंटेंट देखता था और सुबह उठकर कहता था, आज एनर्जी नहीं है। अब यहाँ एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या राहुल सच में लेजी था? अगर वो लेजी होता तो वो 2 घंटे गेमिंग नहीं कर पाता। अगर वो लेजी होता तो वो लगातार रील्स नहीं देख पाता। अगर वो लेजी होता तो वो रात रात भर जाग नहीं पाता। सच ये है, राहुल लेजी नहीं था, राहुल डिसिप्लिन था, लेकिन गलत चीजों में। यही सबसे डेंजरस ट्रूथ है जिसे लोग समझते नहीं हैं। डिसिप्लिन कोई मॉरल चीज नहीं है, डिसिप्लिन न्यूट्रल होता है। डिसिप्लिन ये नहीं पूछता कि आप सही कर रहे हो या गलत। डिसिप्लिन बस ये देखता है, आप क्या रोज रिपीट कर रहे हो। आप जो काम हर दिन बिना सोचे, बिना सवाल किए करते हो, आप उसी के डिसिप्लिन बन जाते हो। अगर आप रोज सुबह उठते ही फोन उठाते हो,
तो आप फोन के डिसिप्लिन हो। अगर आप रोज डिस्ट्रैक्शन चुनते हो तो डिस्ट्रैक्शन आपकी डिसिप्लिन बन जाती है। राहुल के साथ भी यही हुआ। उसका दिमाग इतना ट्रेन हो चुका था इंस्टेंट प्लेजर पर कि उसे एफर्ट वाली चीजें पेनफुल लगने लगी थी। पढ़ाई उसे बोरिंग लगती थी, स्किल सीखना उसे हैवी लगता था, वर्कआउट उसे टॉर्चर लगता था और फिर वो खुद को लेबल कर देता था, मैं लेजी हूं। लेकिन प्रॉब्लम राहुल नहीं था, प्रॉब्लम उसकी डेली चॉइसेस थी। राहुल ने कभी ये नहीं सोचा कि वो हर दिन किस चीज को प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता। डिसिप्लिन रोज के छोटे डिसीजन से बनता है। और यही वजह है कि आज बहुत सारे लोग खुद से नफरत करने लगते हैं, जबकि गलती उनकी आदतों की होती है। तो अगर आप खुद को राहुल की जगह देख पा रहे हो तो ये वीडियो आपको जज करने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको सच्चाई दिखाने के लिए है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आप किस चीज के डिसिप्लिन हो चुके हो, तब तक आप सही डायरेक्शन में डिसिप्लिन बना ही नहीं सकते। पार्ट 5, सॉल्यूशन। डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें 34 मिनट्स टू 45 मिनट्स। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, ठीक है मान लिया लेजीनेस झूठ है, लेकिन अब बदलें कैसे? क्योंकि सच ये है, सिर्फ समझ लेने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है एक्शन से, छोटे बोरिंग अनकंफर्टेबल एक्शन से। सबसे पहले एक बात साफ समझ लो, डिसिप्लिन ओवरनाइट नहीं बनता। और जो लोग कहते हैं कल से मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा, वही लोग सबसे जल्दी टूटते हैं। डिसिप्लिन का रूल नंबर 1 है, छोटा शुरू करो लेकिन रोज करो। अगर आप 2 घंटे पढ़ नहीं सकते तो 10 मिनट पढ़ो। अगर जिम नहीं जा सकते तो 10 पुशअप्स घर पर करो। अगर मेडिटेशन नहीं हो पा रहा तो 2 मिनट आंख बंद करके बैठो। दिमाग कंसिस्टेंसी को पहचानता है, इंटेंसिटी को नहीं। दूसरी बात, एनवायरनमेंट बदलिए। आप चाहो भी डिसिप्लिन बनना, लेकिन अगर फोन तकिया के पास है, इंस्टाग्राम लॉग्ड इन है और रात को अकेले हो तो डिसिप्लिन हार जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन की शुरुआत विल पावर से नहीं, एनवायरनमेंट डिजाइन से होती है। फोन को दूसरे कमरे में रखो, सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करो, रात को अकेले इंटरनेट बंद करो। ये छोटे बदलाव आपके दिमाग से लड़ाई नहीं करते, बल्कि उसे मजबूर कर देते हैं सही रास्ते पर चलने के लिए। तीसरी बात, आइडेंटिटी बदलो। ये मत कहो मैं कोशिश कर रहा हूं डिसिप्लिन्ड बनने की, कहो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। जब आप खुद को लेजी बोलते हो तो दिमाग उसी के हिसाब से बिहेव करता है। लेकिन जब आप कहते हो मैं वो इंसान हूं जो करना चाहिए वो करता है, तो दिमाग नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करता है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेन को एक्सेप्ट करो। डिसिप्लिन पेनफुल होता है, बोरियत होगी, मन नहीं करेगा, बहाने आएंगे, लेकिन यही पेन आपको बाकी भीड़ से अलग करता है। हर बार जब आप कंफर्ट छोड़कर एफर्ट चुनते हो, आप वीक वर्जन को मारते हो और स्ट्रॉन्ग वर्जन को जन्म देते हो। याद रखो, आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये तय करना है कि चाहे मन करे या ना करे, आप काम करोगे। और अगर आप ये कर पाए तो मैं गारंटी देता हूं कि 30 दिन बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि उस दिन आप लेजी नहीं होंगे, आप डिसिप्लिन्ड होंगे। पार्ट 6, लॉजिकल ब्रेकडाउन, ध्रुव रथी स्टाइल। लेजीनेस वर्सेस डिसिप्लिन। अब थोड़ा इमोशनल मोड से बाहर आकर प्योर लॉजिक से सोचते हैं, बिना गुस्सा, बिना मोटिवेशन, सिर्फ फैक्ट्स। सबसे पहले एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, अगर लेजीनेस कोई रियल प्रॉब्लम होती तो ये प्रॉब्लम सबको बराबर होती, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे गरीब आदमी भी 12 से 14 घंटे काम करता है, अमीर आदमी भी रोज डिसीजन लेता है, मीटिंग्स करता है, प्रेशर झेलता है। आर्मी का सोल्जर हो या कॉर्पोरेट सीईओ, कोई भी काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे मजा आता है, वो करता है क्योंकि उसे करना पड़ता है। यहां लॉजिक क्लियर है, काम करने और न करने का फैसला एनर्जी से नहीं, प्रायोरिटी से जुड़ा है। अब आर्मी ट्रेनिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी कैडेट ट्रेनिंग के पहले दिन मोटिवेटेड नहीं होता। सुबह 4 बजे उठना, घंटों ड्रिल, फिजिकल पेन, कोई भी ये खुशी से नहीं करता। फिर भी सभी कैडेट्स वही करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ऑप्शन नहीं होता। डिसिप्लिन वहां सिस्टम से आता है, फीलिंग्स से नहीं। मतलब साफ है, जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो इंसान वीक होने के बाद भी परफॉर्म करता है। अब बचपन की बात करें, आप लेजी पैदा नहीं हुए थे। एक बच्चे को देखिए, वो रूटीन फॉलो करता है, तय समय पर स्कूल, तय समय पर खाना, होमवर्क, सोने का समय। बच्चा डिसिप्लिन नहीं समझता, लेकिन डिसिप्लिन में जीता है। फिर क्या बदलता है? कंफर्ट बढ़ता है, चॉइसेस बढ़ जाती हैं, कोई चेक नहीं रहता।
अब आप डिसाइड करते हो, आज पढ़ूं या रील देखूं, सो जाऊं या सीरीज देखूं, और दिमाग हमेशा इजी ऑप्शन चुनता है। यही पॉइंट ध्रुव राठी स्टाइल में समझिए। ह्यूमन ब्रेन लेजी नहीं है, ह्यूमन ब्रेन एफिशिएंट है। वो कम एफर्ट में ज्यादा प्लेजर चाहता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सोसाइटी आपको अनलिमिटेड कंफर्ट दे देती है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल सिखाना भूल जाती है। अब लॉजिकली सोचिए, अगर डिसिप्लिन जन्म से नहीं मिलता, अगर मोटिवेशन अनरिलायबल है, और अगर ब्रेन कंफर्ट की तरफ झुकता है, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है रूल्स, सिस्टम्स, लिमिट्स, फिक्स्ड स्लीप टाइम, फिक्स्ड वर्क आवर्स, लिमिटेड एंटरटेनमेंट, डेली नॉन नेगोशिएबल टास्क्स। सक्सेसफुल लोग बेटर नहीं होते, उनके पास बेटर सिस्टम्स होते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को लेजी बोलो, एक बार रुकना और पूछना, क्या मेरे पास सिस्टम है या मैं सिर्फ फीलिंग पर चल रहा हूं? क्योंकि लॉजिक यही कहता है, लेजीनेस एक मिथ है, डिसिप्लिन एक स्किल है, और स्किल सिखाई जाती है। पार्ट 7, हार्ड ट्रूथ। कोई नहीं आएगा बचाने। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। सबसे पहली और सबसे कड़वी सच्चाई, कोई आपको डिसिप्लिन सिखाने नहीं आएगा। ना स्कूल, ना कॉलेज, ना सरकार, ना सोसाइटी, ना कोई गुरु अचानक आकर बोलेगा, चलो अब तुम्हारी जिंदगी ठीक करते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, दुनिया को डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं चाहिए। दुनिया को चाहिए कंफ्यूज्ड लोग, डिस्ट्रैक्टेड लोग, इमोशनली वीक लोग। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन्ड इंसान कंट्रोल में रहता है। वो इंपल्सिवली खरीदता नहीं, वो हर ट्रेंड फॉलो नहीं करता, वो हर बात पर अग्री नहीं करता, वो सवाल पूछता है। और सवाल पूछने वाला इंसान सिस्टम के लिए डेंजरस होता है। आज का पूरा सिस्टम आपकी अटेंशन पर चलता है। आपका फोकस ही उसका प्रॉफिट है। रील्स, नोटिफिकेशंस, एड्स, न्यूज, सबका एक ही गोल है, आपको डिस्ट्रैक्टेड रखना। जितना आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, उतना आप कंज्यूम करोगे, उतना आप स्पेंड करोगे, उतना आप कंट्रोल्ड रहोगे। अब ये बात समझो, डिसिप्लिन आपको फ्री बनाता है, और फ्री इंसान सबसे महंगा होता है। इसलिए कोई नहीं चाहता कि आप डिसिप्लिन्ड बनो। अब यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपकी। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं बने तो सिस्टम आपको धीरे धीरे खा जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। दिन निकलेंगे, आप कहोगे आज नहीं कल, साल निकलेंगे, आप कहोगे अब उम्र निकल गई, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और सिर्फ एक सेंटेंस बचेगा, काश मैंने तब शुरू किया होता। ये रिग्रेट सबसे पेनफुल होता है, क्योंकि तब ना टाइम वापस आता है, ना एनर्जी, ना मौके। अब आखिरी सच सुनो, डिसिप्लिन को इंस्पिरेशन नहीं है, डिसिप्लिन रिबेलियन है। ये उस दुनिया के खिलाफ रिबेलियन है जो चाहती है कि आप वीक रहो, जो चाहती है कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहो, जो चाहती है कि आप एवरेज रहो। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, मतलब रोज जीतना नहीं है, मतलब बस इतना है, रोज हार के बावजूद खड़े रहना। अगर आज भी आप सोच रहे हो कि कभी सही टाइम आएगा, तो समझ लो वो टाइम कभी नहीं आएगा। सही टाइम नहीं आता, सही इंसान बनता है। और डिसिप्लिन उसी दिन शुरू होता है जब आप ये मान लेते हो, मुझे बचाने कोई नहीं आएगा, मुझे खुद को बनाना पड़ेगा। यही हार्ड ट्रूथ है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। पार्ट 8, डिसिप्लिन बिल्ड करने का रियल तरीका। अब तक आपने ये साफ समझ लिया होगा, डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं है, कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं है, कोई 21 डे चैलेंज भी नहीं है। अब मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जो सच में काम करता है, जो बोरिंग है, जो इंस्टाग्राम पर वायरल नहीं होता, लेकिन जिंदगी बदल देता है। सबसे पहले ये मिथ तोड़िए, डिसिप्लिन बड़ा नहीं होता, डिसिप्लिन हीरोइक नहीं होता, डिसिप्लिन ड्रामेटिक नहीं होता। डिसिप्लिन हमेशा छोटा होता है, रोज 10 मिनट, बस 10 मिनट, एक ही टाइम पर, एक ही काम। ना मोटिवेशन चाहिए, ना म्यूजिक, ना मूड, क्योंकि मोटिवेशन अनरिलायबल है और मूड सबसे बड़ा धोखेबाज। अब साइंस समझिए, आपका दिमाग हैबिट से चलता है, गोल से नहीं। हैबिट बनने के लिए एफर्ट नहीं, रिपीट चाहिए। जब आप रोज एक ही टाइम पर एक ही छोटा काम करते हो, तो दिमाग सीख जाता है ये नेगोशिएबल नहीं है। यहीं से डिसिप्लिन जन्म लेता है। अब एक मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो सब कुछ एक साथ बदलना चाहते हैं। आज से सुबह 5 बजे उठेंगे, जिम, मेडिटेशन, पढ़ाई, जंक फूड बंद, फोन कम, 3 दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन प्रेशर से नहीं बनता, डिसिप्लिन आइडेंटिटी से बनता है। आपको ये नहीं कहना
मैं डिसिप्लिन बनाना चाहता हूं। आपको कहना है, मैं वो इंसान हूं जो रोज 10 मिनट ये काम करता है। बस अब प्रैक्टिकल तरीका सुनो। एक नोटबुक लो, एक काम चुनो, सिर्फ एक। 10 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट वॉक, 10 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट साइलेंस। टाइम फिक्स करो, प्लेस फिक्स करो और रूल बनाओ। मिस अलाउड है लेकिन क्विट नहीं। अगर एक दिन नहीं किया, कोई गिल्ट नहीं, अगले दिन फिर वही। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन लॉयल्टी है खुद के साथ। और हाँ, डिसिप्लिन बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग। कोई तारीफ नहीं करता, कोई क्लैप्स नहीं, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं। लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि 30 दिन बाद आपको फर्क दिखेगा, 90 दिन बाद दूसरों को फर्क दिखेगा, 365 दिन बाद जिंदगी बदल जाएगी। याद रखो, वीक लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, स्ट्रांग लोग रूटीन बनाते हैं। और रूटीन का एक ही रूल है, छोटा रखो, सस्ता रखो, रिपीट करते रहो। यही असली डिसिप्लिन है। एंडिंग स्ट्रांग क्लोज। तो अगली बार खुद को लेजी मत कहना, खुद से ये पूछना, मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं हूं? क्योंकि याद रखना, जब डिसिप्लिन मर जाता है तो सपने भी मर जाते हैं। और अगर आज आपने डिसिप्लिन को जिंदा कर लिया तो एक दिन दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। अगर ये वीडियो अनकंफर्टेबल लगा तो इसे स्किप मत करना, क्योंकि अनकंफर्टेबल ट्रूथ ही लाइफ बदलता है। चैनल सब्सक्राइब करो अगर तुम वीक नहीं रहना चाहते।